हेलो एवरीवन, मैं अनुपम। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th से एग्जाम सीरीज देखेंगे, यानी कि यूपी बोर्ड में क्लास 10th से जितने भी क्वेश्चन आते हैं तो हमने सोचा कि मॉडल पेपर ना करा करके हर एक चैप्टर से वही क्वेश्चंस लिया जाए जो पेपर में पूछे जाते हैं। जैसे देखिए, हमने ये 2020, 2021, 22 के जो क्वेश्चन है हमने इस यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको अपन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, जो न्यूक्लियर एल्गोरिथम है ये न्यू चैप्टर है, ऐड हुआ है, इसलिए ये 2020, 21, 22 में ही के एग्जाम में ही दिया हुआ है। तो इसको अपन पहले कहने का मतलब कि चैप्टर 1 सबसे पहले देखेंगे। एग्जाम सीरीज में अपन चैप्टर वाइज ही अपन रिवीजन करेंगे और वही क्वेश्चन रिवीजन करेंगे जो पेपर में पूछे जाते हैं। तो आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ठीक है। तो देखिए, चैप्टर 1 यानी कि प्रश्नावली 1 में हमारा मेन पॉइंट क्या है जो प्रश्न जो एग्जाम में पूछ सकता है। तो पहला, वास्तविक संख्या क्या होती है, पहले ये देखते हैं। वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। वास्तविक संख्या क्या होती है? वे संख्या जो परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं आती है वही हमारी वास्तविक संख्याएं होती हैं। अब परिमेय अपरिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या वे संख्याएं जो P/Q यानी कि अंश बटा हर के रूप में लिखी जाती हैं, जहाँ PQ जो हमारी संख्या पूर्णांक होती है, यानी कि पूर्णांक का मतलब जो पॉजिटिव और नेगेटिव यानी धनात्मक ऋणात्मक दोनों संख्याएं होती हैं उसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं, ठीक है। तो परिमेय संख्या कौन सी? वे संख्या जो P/Q यानी अंश बटा हर के रूप में लिखी जाती है और PQ पूर्णांक संख्या होती है और Q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होती है, यानी कि हमारा जो हर है वो कभी भी 0 नहीं होता है। किसमें? परिमेय संख्या में। अपरिमेय संख्या जो है वो परिमेय संख्या का उल्टा है, यानी कि परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, बट अपरिमेय संख्या को P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जहाँ PQ पूर्णांक संख्या होती है और Q कभी भी 0 नहीं होता है, ठीक है। तो परिमेय संख्या में एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? 1/2, 5/6, 5/0। अगर 0/6 लें तो इसमें देखिए 1/2 तो हमारी परिमेय संख्या है, 5/6 भी परिमेय संख्या है। 5/0 यानी कि P हमारा क्या है? 5 और Q क्या है? 0। Q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए, यानी कि ये हमारी परिमेय संख्या नहीं है। Q कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखिए P/Q, P क्या है? 0 और Q क्या है? 6। P की वैल्यू 0 हो सकती है बट Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, तो ये भी हमारी एक परिमेय संख्या कहलाएगी, ठीक है। तो परिमेय संख्या कौन? जो अंश बटा हर के रूप में लिखी जाती हैं, जैसे 7/2, 10/3, ये सब क्या है? परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जो अंश बटा हर के रूप में नहीं लिखी जाती हैं, तो कह सकते हैं √3, 2 + √3, 0.674, 0.576, यानी कि जो अंडर रूट में आए, जो पॉइंट में आए, जो अंश बटा हर के रूप में नहीं लिखा जाए, वही हमारी क्या होती है? अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो अगर आपसे एक नंबर में पूछ दे, क्वेश्चन दे दे कि ये हमारी अपरिमेय संख्या है कि परिमेय संख्या है, अगर आपसे पूछे तो आप कर लोगे? आप देखिए कैसे पहचानोगे? अगर वो अंश बटा हर के रूप में लिखा हुआ होगा तो वो हमारी परिमेय संख्या होगी, ठीक है। अगर अंडर रूट, अगर पॉइंट में अगर कोई संख्या दी हुई और पूछे परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, तो हमारी आप पहचान जाओगे। अगर अंडर रूट पॉइंट में होगा तो हमारा परिमेय संख्या। सीधी बात कि परिमेय संख्या अंश बटा हर के रूप में होगा, अपरिमेय संख्या अंश बटा हर के रूप में नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए, आएगा आपसे क्वेश्चन दशमलव प्रसार का। जैसे इसमें देखिए दशमलव प्रसार के क्वेश्चन दिए हुए हैं, एक नंबर में पूछा जाएगा आपको, तो कैसे करोगे? दशमलव प्रसार कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं, शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार क्या होता है कि जब किसी संख्या का किसी संख्या में भाग देते हैं और शेषफल हमारा क्या आता है? 0 आता है, तो हमारी शांत होती है, शांत दशमलव प्रसार होता है। अशांत क्या होती है कि जब हम किसी संख्या का किसी संख्या में भाग देते हैं और शेषफल हमारा 0 नहीं आता है, 0 के अलावा अगर शेषफल आपका 2, 3, 4, 5, 110, 120 अगर ऐसी संख्याएं बच रहे हैं, यानी कि 0 न हो, ठीक है, वो हमारी क्या होगी? अशांत होगी। और शांत दशमलव प्रसार में आपको क्वेश्चन कैसे करने पड़ेंगे? यहाँ पे देखिए एक कंडीशन होगा कि परिमेय संख्या जब P/Q के रूप में होगी, ठीक है, जैसे इसमें क्वेश्चन करेंगे तो आप देख लेना कि परिमेय संख्या जब P/Q के रूप में होगी और जहाँ PQ पूर्णांक संख्या और Q कभी भी 0 न हो, हर कभी भी 0 न हो, तो इस कंडीशन में आपको ये लगाना होगा Q = 2m × 5n, ये हमारा क्या होगा? शांत दशमलव प्रसार होगा।
ये क्वेश्चन जब करेंगे तब आपको मैं बताऊंगी आसानी से, ठीक है। ये q इक्वल टू 2 के पावर m और इंटू 5 के पावर n के ही रूप में हमें लाना होगा, क्योंकि 2 और 5 एक ऐसी संख्या है कि किसी भी संख्या में आप भाग दे दो 2 और 5 से, वो कभी ना कभी कटेगी, ठीक है। 0 शेषफल जरूर आएगा, चाहे वो उसका जो भागफल है वो पॉइंट में आए, ठीक है। ये होता है हमारा दशमलव शांत प्रसार, शांत दशमलव प्रसार। अब एक प्रमेय आपको पढ़ना होगा, न्यूक्लियड एल्गोरिथम प्रमेय या न्यूक्लियड विभाजन प्रमेय। न्यूक्लियड क्या है, गणितज्ञ थे जिन्होंने, देखिए न्यूक्लियड एक गणितज्ञ है, विभाजन का मतलब कि भाग देना, डिवाइड करना। प्रमेय यानी न्यूक्लियड एक गणितज्ञ थे जिन्होंने भाग देने की जो प्रक्रिया है उस पर इन्होंने अध्ययन किया और उसको उन्होंने कुछ चेंजिंग करके इस तरह बनाया, a इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। ए हमारा क्या है भाज्य, बी हमारा क्या है भाजक, और आर क्यू क्या है भागफल, और आर क्या है शेषफल। यहाँ पे कंडीशन उन्होंने लगाया कि जो शेषफल हमारा आर है उसकी वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए या 0 के बराबर होनी चाहिए, बट बी की वैल्यू से आर की वैल्यू छोटे होनी चाहिए। जैसे अपन ऐसे ही तो भाग देते हैं, अगर हम 5 का दे ले, ये हमने भाग दिया, ठीक है, तो हम ये हमारा क्या होता है, ये हमारा क्या होता है भाजक होता है, क्या होता है भाजक होता है, ये हमारा भाज्य होता है, और यहाँ पे हमारा क्या होता है भागफल होता है, और जो नीचे जो बचता है वो क्या होता है शेषफल होता है। तो यहाँ पे देखिए 5 एकम में 5, 6 उतारा, 5 एकम में 5, 1 17 हो गया, 5 5 15, यानी कि शेषफल हमारा यहाँ पे कितना आ रहा है 2 आ रहा है। तो इसके लिखने का जो प्रोसेस है, ठीक है, उसको उन्होंने ऐसे किया। तो यहाँ पे देखिए अपन क्या करते हैं कि ये हमारा भाग राइट है या रॉन्ग है, इसको चेक करने के लिए अपन क्या करते हैं भाजक में भागफल का गुणा करते हैं, यानी कि 113 में 5 का गुणा करेंगे, 3 5 15 को 5 हासिल, 5 एकम में 5 1 6, 5 एकम में 5, और शेषफल जो हमारा बचता है, जो शेषफल बचता है उसको क्या करते हैं ऐड कर देते हैं, ये 7 6 5। तो यहाँ पे देखिए भाजक और भागफल का यहाँ पे गुणा हुआ है, देखिए भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। सेम इसी प्रोसेस को उन्होंने ऐसे कर दिया, ठीक है, किसने, न्यूक्लियड गणितज्ञ ने, ठीक है। तो ये भाग देने की एक प्रक्रिया थी जिन्होंने इन्होंने अपना अध्ययन करके एक प्रमेय बनाया है। तो इस पे भी आपके क्वेश्चन 2 आए हुए हैं। देखिए यहाँ पे कि पहला और दूसरा क्वेश्चन, न्यूक्लियड एल्गोरिथम का प्रयोग करके 426 और 576 का HCF ज्ञात कीजिए, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात कीजिए। ये 2020 में क्वेश्चन दिया था, 2 नंबर में आया था, और ये दूसरा क्वेश्चन सेम वही है, बस अंक यहाँ पे चेंजिंग है, ये 21-22 में आया था, ये भी 2 नंबर का था, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए संख्या इतने को P/Q के रूप में प्रदर्शित करिए, 2020 में आया था और 2 नंबर में आया था, और ये यहाँ पे √5 को सिद्ध करना है कि ये हमारी एक अपरिमेय संख्या है, ये 2 नंबर में आया था, और 1 नंबर में आया था आपका दशमलव प्रसार। 1 नंबर में आपका आ सकता है ऐसे क्वेश्चंस, या आपके आ सकते हैं ये परिमेय और अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चंस है जो इस वीडियो में अपन करेंगे। तो प्रश्न नंबर पहला, देखिए कभी भी आप कॉपी पे लिखिएगा तो सुंदर से लिखिएगा, स्टेप बाय स्टेप करके लिखिएगा, तो आपको नंबर अच्छे से मिलेंगे। अब जैसे देखिए पहला क्वेश्चन लिखना है हमें, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न नंबर 1, फिर डालेंगे हल। अब इसमें हम लिखेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला है कि न्यूक्लियड एल्गोरिथम का प्रयोग करके 426 और 576 का HCF ज्ञात कीजिए, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो अभी हमने बताया था सिंपल भाग करके कि इससे उन्होंने ऐसे प्रयोग किया, लेकिन कभी भी आप करना तो इसमें मौसम में जैसे भाग देते हो आप HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो आप निकालते हो जिस भाग से, वैसे ही आपको इसमें करना है। इसमें इन्होंने कई चरण दिए, और चरण तब तक लिखे जाएंगे जब तक कि हमारा शेषफल 0 न हो जाए, ठीक है। तो लिखेंगे न्यूक्लियड एल्गोरिथम प्रमेय से क्या है प्रमेय, A इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर, और 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू आर ग्रेटर देन बी, ठीक है। ए हमारा क्या है भाज्य, बी क्या है
भाजक, Q क्या है, भागफल, और R क्या है, शेषफल। ये आपको लिखना है, ये आपको याद रखना है, आप लिख भी सकते हो, ठीक है। तो क्या करेंगे, भाग कैसे देते हैं कि छोटी संख्या से देते हैं बड़ी संख्या में भाग। तो अपन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कर लेते हैं, 426 में भाग देंगे 576 का। तो यहाँ पे प्रथम चरण में तो कितने बार में जाएगा, एक बार में जाएगा, 0 और 7 में से 2 जाए 5 और ये 1। पहला चरण, तो देखिए पहले ए हमारा क्या है, ये क्या है, भाज्य, यानी कितने में भाग दे रहे हैं, 576 में भाग दे रहे किससे, 426 से। कितने बार में गया, एक बार में, और शेषफल कितना बचा, 150। अब ये हम कैसे लिखेंगे कि 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू, आर हमारा क्या है, शेषफल कितना आया, 150, ग्रेटर देन बी कितना है, कितने से भाग दिया हमने, 426 से। अब दूसरा चरण, जो हमारा शेषफल बचता है इससे भाग करेंगे किसमें, 426 में। मसा पता आपको आता ही होगा, ठीक है। अब 150 में इसका भाग करना है 426 में, तो कितने बार में जाएगा, 3 बार में करके देखते हैं। 0 3 5 15 को 5 हासिल, 1 3 1 में 3 1 4, ज्यादा हो रहा है, 2 बार में ले जाएंगे, 2 बार में ले जाएंगे। 0 5 गुना के 10 को 0 हासिल, 1 2 1 कम में 2 1 3, 300, ये 26 2 1, यानी कि ये दूसरा चरण में कैसे लिखेंगे, हमने 226 में भाग दिया किससे, 150 से। कितनी बार में गया, 2 बार में, शेषफल कितना आया, 126। इसको लिखेंगे कैसे, 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू, आर कितना है, 126, और बी कितना है, 150, ठीक है। अब 126 से 150 में देंगे, कितनी बार में जाएगा, एक बार में, 126, 10 में से 6 जा 4 और 4 में से 2 जा 2। तो तीसरे चरण में क्या लिखेंगे, तीसरा चरण मैक्सिमम 4 या 5 चरण तक ही जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कितने में भाग दिया, 150 में, किससे दिया, 126 से, एक बार में गया, और हमारा शेषफल कितना आया, 24। तो लिखेंगे 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 24 ग्रेटर देन 126। अब चौथे चरण में 24 से भाग देंगे किसमें, 126 में। ये कब तक प्रोसेस करेंगे, जब तक करेंगे जब तक कि शेषफल हमारा 0 ना आ जाए। कितने बार में जाएगी, 5 बार में। देखिए 5 चौके 20 को 0 हासिल, 2 5 गुना के 10 और 2 12, ये आ जाएगा 6। यानी कि चौथे चरण में क्या लिखोगे आप, चौथा चरण 126 में आपने भाग दिया किससे, 24 से। कितने बार में, 5 बार में, शेषफल कितना बचा, 6। तो 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 ग्रेटर देन 24, ठीक है। अब 6 से करेंगे, 6 से 24 में भाग करेंगे, 6 चौके 24, शेषफल हमारा क्या आ गया, 0। हमें यहीं तक लाना था। तो पांचवा चरण, देखिए पांचवा चरण आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 24 में आपने भाग दिया किससे, 6 से। कितने बार में, 4 बार में, और शेषफल क्या आया, 0। यहाँ पे लिख सकते हो 0 इक्वल टू 0 ग्रेटर देन 6, ठीक है। आपसे पूछा क्या है, एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो एचसीएफ हमारा कौन होता है, जिससे हम लास्ट में भाग देते हैं वो हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि अतः 426 और 576 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 6 होगा। ये इतना हमको प्रोसेस करना है, ठीक है। ये जो भाग है, आप जब आप जिस पेज पे आप करिएगा उसी पेज के साइड में ये भाग कर लीजिएगा, ठीक है। तो ऐसे करना है, ये 2 नंबर में आपको ये प्रोसेस करना है। अगर ये आप भाग कर लोगे बस इसको इसमें जमाना है। तो सेकेंड करके देखते हैं। तो क्वेश्चन सेकेंड है कि न्यूक्लियर एल्गोरिथम का प्रयोग करके 272 और 1032 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ये 2021 से 22 वाले पेपर में दिया था बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। ये भी 2 नंबर का है। सेम वही ऐसे ही करेंगे।
भाग छोटे से बड़े में देंगे, 272 का देंगे 1032 में। ठीक है, ये प्रोसेस ऐसे ही लिखेंगे। तो कितने बार में भाग जाएगी? देखिए 3 बार में। 3 दूना के 6, 3 सत्ते 21 को 1 हासिल 2, 3 दूना के 6 और 1 3 दूना के 6, 6 और 2 8, 12 में से 6 जा 6 और ये 2 में से 1 जा 1 और ये 9 में से 8 जा 1। ये प्रथम चरण हमारा हुआ। तो लिखेंगे प्रथम चरण। तो ए हमारा क्या है 132, बी क्या है 272, क्यू क्या है 3 और आर क्या है 116 और 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 116 ग्रेटर देन 272। तो सेकेंड चरण देखिए 116 में 272 से भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा? 2 से करते हैं, 2 छक्के 12 को 2 हासिल, 1 2 एकम में 2 1 3, 2 एकम में 2, 0 4 यानी कि 40 शेषफल आया। तो दूसरे चरण में क्या लिखेंगे? 272 इक्वल टू 116 इंटू 2 प्लस 40, 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 40 ग्रेटर देन 116। ठीक है, अब तीसरा चरण कब तक करेंगे? जब तक कि शेषफल हमारा 0 ना आ जाए। अब 40 से 116 में करेंगे कितनी बार में? 2 बार में। 80, 6 और 11 में से 8 जा 3। तो तीसरे चरण में किस भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये हम क्या लिख रहे हैं? आर की वैल्यू कितनी है? 36 और बी कितना है? 40। अब फिर 36 में 40 का करेंगे तो कितने बार में जाएगा? 1 बार में। 36 से कम में 36, 10 में से 6 जा 4। चौथा चरण किससे भाग दिया? 40 में हमने भाग दिया किससे? 36 में। कितने बार में? 1 बार में। शेषफल कितना बचा? 4, 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 ग्रेटर देन 36। ठीक है, अब फिर 4 से 36 में देंगे, 4 9 36, शेषफल हमारा कितना आ गया? 0। पांचवा चरण 36 में हमने भाग दिया किससे? 4 से। कितनी बार में? 9 बार में। शेषफल क्या आया? 0। क्या लिखेंगे? 0 इक्वल टू 0 ग्रेटर देन 4। ठीक है, हमने कहा था ना कि 4 या 5 चरण में ही आपके आंसर आ जाते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे कि अतः 272 और 1032 का HCF यानी कि मसप कितना आ जाएगा? यहाँ पे 4 होगा। ये होगा हमारा आंसर। ठीक है, अब आप कर लोगे। बहुत ही सिंपल है, 2 नंबर में आपसे पूछेगा ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है, अब तीसरा देखते हैं। तीसरा दिया है कि संख्या 0.666 ... को P/Q के रूप में प्रदर्शित कीजिए। तो देखिए प्रश्न 3 कैसे हल करेंगे इसको P/Q के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? मान लेंगे कि माना x इक्वल टू 0/666, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब समीकरण 1 में दोनों पक्षों में 10 से गुणा कर देंगे, यानी कि समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर, गुणा करेंगे तो दोनों पक्षों में करेंगे तभी तो हमारा बराबर होगा। ठीक है, तो अब इसमें 10 से करेंगे तो ये 10x हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 0.666 इंटू 10 यानी कि 10x इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा? 10 का गुणा करेंगे तो 6.666, क्योंकि अनंत तक जा रहा है। ठीक है, तो 1 6 आप लिख सकते हो। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब देखिए क्या करेंगे कि समीकरण 2 में समीकरण 1 को माइनस कर देंगे, करने पर घटा देंगे तो ये 10x और ये x कितना आ जाएगा? 9x। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ये कितना आ जाएगा? 9x और ये कितना आ जाएगा? 6। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 6/9। 9x के गुणे में है, इस साइड लाएंगे तो भागे में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये कट रहा है 3 दूना के 6 और 3 3 के 9 यानी कि 2/3। तो हमें
P अपॉन Q के रूप में लिखना था तो लिखेंगे कि अतः 0.666 को P अपॉन Q के रूप में 2/3 मिलेगा। ये आएगा हमारा आंसर। ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको 2 नंबर में, ठीक है। अब देखिए चौथा भी करेंगे, 5वां देख लेते हैं। 5वां क्वेश्चन दिया कि हर के 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में आधार पर ज्ञात कीजिए कि 1458/1250 का दशमलव प्रसार कितने स्थानों तक होगा। तो यहाँ पे देखिए हर की बात कही है, यानी कि इसको करना है। हमने अभी यहाँ पे शांत दशमलव प्रसार बताया था, तो 5वां कैसे करेंगे। 5वां का देखिए ये 1 नंबर में आपसे पूछा है कि इसका दशमलव प्रसार कितने स्थानों तक होगा, तो आप कैसे करोगे। अब देखिए हर की बात कही है, हर में हर हमारा कितना है 1250, तो इसका क्या करेंगे फैक्टर निकालेंगे। 1250 2 से 6, 2 दूना के 4, 2 पच्चे 10, फिर 5 से 5 एकम में 5, 5 दूना के 10, 5 पच्चे 25, 5 से 5 दूना के 10, 5 एकम में 5 पच्चे 25, फिर 5 से 5 पच्चे 25, 5 एकम में 5, यानी कि ये क्या आ रहा है कि 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो क्या अपन इसको 2 की पावर 1 लिख सकते हैं और इसको 5 की पावर क्या लिख सकते हैं 4। हमें किसके रूप में लिखना था 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि इसका दशमलव प्रसार कितने स्थानों तक होगा। आपको ऑप्शन देगा 1 2 3 4। तो यहाँ पे देखिए मैक्सिमम कितना है, ज्यादा कितना है 5 पे देखेंगे, सबसे ज्यादा किस पे 5 पे, तो 5 यानी कि 4 स्थानों तक होगा, 4 स्थानों तक होगा। ये आपसे 1 नंबर में पूछेगा। अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछे अंश में तो कहेगा नहीं, हर का कहे, आप डायरेक्ट उसका गुणनखंड यानी कि फैक्टर कर दो और यहाँ से आपको पता चल जाएंगे। जो सबसे ज्यादा संख्याएं आएगी यानी कि 5 आएगी तो 5 की पावर का आपका स्थान लिया जाएगा, अगर 2 ज्यादा आ रहा है तो 2 की पावर का स्थान लिया जाएगा, ठीक है। ये 1 नंबर में पूछेगा। अब बचा क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन 4 है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या। अगर 1 नंबर में देता तो आपको पूछता कि √5 एक अपरिमेय संख्या है कि परिमेय संख्या है, तो √5 वैसे ही आपको अपरिमेय संख्या दिखेगा। बट इसमें सिद्ध करना है, ये भी 2 नंबर में है, तो आप कैसे करोगे। देखिए चैप्टर 1 से आपको 2 नंबर या 1 नंबर से ही क्वेश्चन पूछेगा, इसलिए मैं आपको ये सब बता रही हूँ, ठीक है ना। तो क्वेश्चन 4 देखते हैं। तो लिखेंगे प्रश्न 4। तो हल में क्या करेंगे, हमने पहले भी बताया था जब एक्सरसाइज करवाया था कि अगर सिद्ध करने के लिए देखिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। यहाँ पे √3 भी आपको देख सकता है, और सॉरी यहाँ पे √3 ही था, हमने 5 लिख लिया है, बस आपका क्या होगा नंबर चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर ऐसे क्वेश्चन आपको दे रहा है तो देखिए जो आपसे पूछता है ना, आप देखिए अपरिमेय संख्या का है, इसका विपरीत ले लो, यानी कि लिखेंगे कि माना √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। हमसे अपरिमेय पूछा है बट क्या करेंगे परिमेय मान लेंगे। अब इसके बाद देखिए √5 जो हमने परिमेय संख्या माना है, तो परिमेय संख्या किसमें होती है अंश बटा हर के रूप में होती है, अभी हमने पढ़ा है। और a और b हमारी क्या है सभाज्य है, सअभाज्य संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे कि दोनों पक्षों में वर्ग कर लेंगे, दोनों पक्षों में क्या मिलेगा, ये √5 है, ये अपॉन b है, वर्ग कर लेंगे, स्क्वायर से √ कट जाएगा तो 5 और ये a² b² हो जाएगा, फिर एक मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 5b² = a², तो b² क्या जाएगा a², 5 को इस साइड लाएंगे अपॉन में 5 हो जाएगा। इतना करने के बाद यहाँ पे देखिए a² का गुणनखंड 5 दिख रहा है, तो लिखेंगे कि अतः a² का एक गुणनखंड 5 है, इसलिए a का गुणनखंड 5 होगा, ठीक है। ये तो a के लिए प्रूव किया, बट हमने a अपॉन b माना है, तो अब b के लिए देखेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, फिर लिखेंगे कि माना, फिर मानेंगे a = 5n, और n हमारी क्या है, n क्या है पूर्णांक संख्या है, जो हमारी धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होती है, ठीक है।
तो अब इसको इसमें पुट कर दीजिए, समीकरण 1 में रखने पर इसका मान तो क्या आएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू 5n का स्क्वायर अपॉन 5। ये बी स्क्वायर इक्वल टू 5 पचे 25 और ये n स्क्वायर और ये 5, तो 5 पचे 25 n स्क्वायर, ये बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर 5 को इस साइड लाएंगे 5 इक्वल टू n स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे अब b का एक गुणनखंड 5 है तो लिखेंगे कि अतः b स्क्वायर का एक गुणनखंड 5 है, इसलिए b का गुणनखंड 5 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए a और b दोनों का गुणनखंड 5 है, लिखेंगे अर्थात ए बी दोनों का गुणनखंड 5 है, जो हमारी कल्पना के विपरीत है कि ए और बी एक अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपको करना है प्रोसेस। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आप कर लोगे। प्रश्नावली 1 से आपके 2 या 1 नंबर में क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं, तो हमने ये जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो हमने यहाँ पे कराया। अगले वीडियो में चैप्टर 2 से करेंगे। तो आपके जितने भी दोस्त हैं जो बोर्ड एग्जाम यानी क्लास 10th में हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। ठीक है, हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अब मिलेंगे अगले वीडियो में चैप्टर 2 के साथ। थैंक यू। This audio is made with Audio Toolkit for Windows Store, downloaded for free now.